फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही इतना तनाव देखा हमने मार्केट में। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली, जोरदार बिकवाली के साथ शुरुआत हुई। वो इसलिए क्योंकि शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट्स धड़ाम हो गए थे। डाउ जोन्स 3%, नैस्डैक 4% और जेरोम पोवेल जो कि फेड चेयर हैं, उनकी स्टेटमेंट्स के बाद, जो कि जैक्सन होल समिट में उनका बयान बहुत अहम था, तो उनकी स्टेटमेंट्स के बाद वन वे ट्रैक पे अमेरिकन मार्केट्स टूट गए। और एसजेएक्स बता रहा था कि आज शुरुआती सत्र में ही इतना जोरदार करंट लगेगा, 380 अंकों के आसपास की गिरावट एक्सपेक्ट करके चलो। तो सभी की प्रार्थना शुरू हो गई कि आज कोई महाशक्ति बचा ले बाजार को, और बिल्कुल वही हुआ। लोअर लेवल पे कुछ खरीदारी डेफिनेटली मार्केट्स पे आ गई, लेकिन सेंटीमेंट डैमेज हो चुका था। आज के दिन की ओपनिंग निफ्टी की 371 अंकों के गैप डाउन के साथ हुई 17,188 के लेवल पे। उसके बाद इंट्राडे में आज के दिन एक बार 392 अंक नीचे था निफ्टी, लेकिन जहां पर खुले उसी आसपास का लो लगा दिया 17,166 का पहले ही टिक में, और वहां से आ गई रिकवरी। तो प्रार्थनाएं तो कामयाब हो गई, लेकिन सेंटीमेंट ऑलरेडी डैमेज हो गया था। लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा आज के सत्र में बुल्स की कमर टूटी है। बुल्स का जो कॉन्फिडेंस था वो आज एक बार तो बियर्स ने बहुत ज्यादा हिला दिया था। आज के दिन निफ्टी का हाई लगा है 17,380 जो रिकवर करके गए हैं, और इस रिकवरी के साथ ही जो बंद हुए हैं वो 17,312 के लेवल पे बंद हुए हैं। लो था 17,166 का, लेकिन क्लोज टू क्लोज आप देखोगे तो 246 अंक साफ हो गया निफ्टी बैंक 710 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। 38,276 का भाव दिखा दिया इसने। और सेंसेक्स 861 अंकों की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है क्लोज टू क्लोज। और ये जो गिरावट आई इसको चार्ट्स के जरिए समझिए आप। निफ्टी का इंट्राडे 5 मिनट का चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, और 371 अंकों की जो मैं गैप डाउन ओपनिंग की बात कर रहा हूं, तगड़ी गैप डाउन ओपनिंग, वो इस बॉक्स के जरिए आप समझिए। यहां पर जहां पर एरो है और गैप डाउन लिखा हुआ है, इतनी जबरदस्त भयंकर बिकवाली। यहां पर ट्रेड ही नहीं हुआ। शुरुआती सत्र में एक गैप डाउन था, और उसके बाद 17,166 का लो लगाने के बाद पहले टिक में फिर रिकवरी आ गई, लेकिन दिन भर उठापटक देखने को मिली। स्टॉक संभलने की कोशिश कर रहे थे, बुल्स कुछ कॉन्फिडेंस जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेंटीमेंट एशिया बाजारों का भी कमजोर था और इंडियन मार्केट्स का भी। अब दिक्कत क्या है वो आप डेली चार्ट से समझिए। निफ्टी के डेली चार्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पे, और यहां पर हम जून से लेकर अब तक लगातार हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते चले जा रहे थे। और ये आपको एरोज जो मार्क हुए हैं ऑरेंज कलर में, ये आपको बता देंगे कि निफ्टी की चढ़ाई थी। हायर हाइज बनाते चले जा रहा था निफ्टी, और हायर लोज बनाते चले जा रहा था। लेकिन ये पहली बार अब आप देखेंगे तो अगस्त महीने में जाते जाते निफ्टी ने सरेंडर किया है। ऊपरी स्तरों पर आई है बिकवाली, और एक तो ये 20 दिन की औसत के नीचे चले गए आज के सत्र में, और ऊपर से ये लोअर लोज का पैटर्न बनता चला गया है। तो निफ्टी पे ये एक तकनीकी तौर पे कुछ टेंशन, कुछ तनाव डेफिनेटली पैदा कर रहा है। तो एक चढ़ाई के बाद ऊपरी स्तरों पर थोड़ी फिसल पट्टी डेफिनेटली देखने को मिल रही है। अब मूड माहौल क्यों बिगड़ा? देखिए, एक तो ये जैक्सन होल समिट बहुत इंपॉर्टेंट था, और जेरोम पोवेल के जो स्टेटमेंट्स आए उसके बाद तो ये स्पष्ट हो गया कि अमेरिका में अभी ऊंची ब्याज दरें बनी रहेंगी। अभी आने वाले समय के लिए भी, जो इस महीने के सितंबर महीने के आखिरी में जाके एफओएमसी की जो बैठक है उसमें भी अटकलें ये लग गई हैं कि 75 बेसिस पॉइंट्स 0.75% की रेट हाइक जो है अमेरिका में होती हुई नजर आएगी अगली बैठक में। और ऊपर से अमेरिकी बाजारों में एकदम से गिरावट देखने को मिली थी, तो तनाव एशियाई बाजारों पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आया। आज ज्यादातर एशिया मार्केट्स जबरदस्त बिकवाली की चपेट में आ गए। अब करेंसी मार्केट पे भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो लेवल पे पहुंचा है। आज 80 के लेवल को भी पार करके ट्रेड करना शुरू कर दिया था। एफआईएस की अब 2 सत्रों से थोड़ी टेंशन यहां पर भी पैदा हो रही है, क्योंकि एफआईएस की 2 सत्रों से कैश मार्केट में बिकवाली की फिगर आई है। अभी बिकवाली उतनी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन आज की जो फिगर है वो 561 करोड़ की नेगेटिव है कैश मार्केट में। 561 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं, और पिछले सत्र में भी 50 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की फिगर थी। तो हाई लेवल पे फिर से एफआईएस की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, इससे भी कहीं ना कहीं तनाव बन रहा है। एशियाई बाजार, आज आप चाइनीज मार्केट छोड़ दीजिए, जैसे कि शंघाई, वहां पर पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा था। हैंगसेंग में हल्की गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन बाकी के जो एशियाई बाजार हैं, जैसे कि सेंसेक्स 1.5% टूटा है, कॉस्पी में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया का बाजार, ताइवान में लगभग 2.25% की गिरावट देखने को मिली, और सबसे ज्यादा टूटा है निके, 2.5% से ज्यादा की गिरावट जापानीज मार्केट पे देखने को मिली। निफ्टी पे एडवांस डिक्लाइंस, आज मात्र 12 शेयर्स हरे निशान में थे और 38 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं, लेकिन 12 हरे में हैं। यही बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि शुरुआत तो 50 के 50 नेगेटिव के साथ ही हुई थी। बस हरियाली ढूंढने की कोशिश कर रहे थे ट्रेडर्स कि किस स्टॉक में पहले खरीदारी आती है। स्क्रीन बहुत लाल लाल दिखाई दे रही थी, लेकिन निफ्टी पर जो सबसे ज्यादा दबाव डाला है आज के सत्र में उसमें है इन्फोसिस, 45 अंकों से ज्यादा की गिरावट का योगदान। इसके अलावा HDFC बैंक, ICICI बैंक, TCS, इन स्टॉक्स ने निफ्टी पे दबाव बनाया है। और जाते जाते रिलायंस इंडस्ट्रीज भी सरेंडर कर गया। 16 अंकों का योगदान गिरावट में इसकी ओर से भी। रिलायंस की आज एजीएम थी, 45वीं एजीएम। मुकेश अंबानी साहब बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करते हुए नजर आए।
अलग अलग वर्टिकल्स पे, खासतौर से रिलायंस जियो को लेकर, रिलायंस रिटेल को लेकर, न्यू एनर्जी कारोबार को लेकर और फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की लीडरशिप को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं। लेकिन स्टॉक आज एक रेंज में कामकाज कर रहा था, जाते जाते ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली दिखा गया। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर जहां पर जबरदस्त बिकवाली हुई वो था आईटी अक्रॉस द बोर्ड। आज के सत्र में आईटी टूटा क्योंकि पिछले सत्र में नैस्डैक ही टूट गया था 4%। तो आईटी आज टेक महिंद्रा जिसमें 4.5% की गिरावट देखने को मिली, माइंट्री 4% लुढ़का है, एल&टी इन्फोटेक 4% टूटा है, कोफोर्ज, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स 4% हल्के हो गए। 4% की गिरावट हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ही इन सभी दिग्गज स्टॉक्स ने दिखा दी है। एम्फेसिस, विप्रो, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एचसीएल टेक और टीसीएस जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3.5% धड़ाम हो गए। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी। निफ्टी बैंक पे जो स्टॉक सबसे ज्यादा गिरे हैं उसमें है बंधन बैंक 4% कमजोर, कोटक बैंक 2.25% कमजोर, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.5% से 2% कमजोर हुए हैं। एयू बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली और तब ये हाल तब है जब पिछले से थोड़ा रिकवर करके गए हैं, लेकिन गिरावट और सेंटिमेंट डैमेज हुआ है हाई लेवल्स पे। मेटल स्टॉक्स आज तनाव में थे। शुरुआती सत्र में जेएसडब्ल्यू स्टील क्लोज टू 2.5% बंद हुआ है, लेकिन इंट्राडे 2.5% गिरकर बंद हुआ है, लेकिन इंट्राडे में इससे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। जिंदल स्टेनलेस 2% टूटा है, टाटा स्टील 2% हल्का हुआ, नाल्को स्टील अथॉरिटी और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स पे कमजोरी देखने को मिली। रियल्टी स्टॉक्स का दिन खराब था जिसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ दोनों ही दिग्गज कंपनियां हैं, इनके स्टॉक्स में आज पिटाई हुई है, 2.5% कमजोर बंद हुए हैं। प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए। एक सेक्टर ऐसा और तबका ऐसा जहां पर ट्रेडर्स छुपने की जगह ढूंढ रहे थे वो था एफएमसीजी, और आज कोलगेट ये आउटशाइन कर गया मार्केट को, रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर गया और 4% की चढ़ाई गिरते बाजार में। रैडिको खेतान 2% चढ़ा है, ब्रिटानिया 1.5% उछलता हुआ नजर आया। मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर और नेस्ले जैसे स्टॉक्स ने कुछ बचाने की कोशिश की है। निफ्टी गेनर्स में आप पाएंगे सबसे पहले ब्रिटानिया को ही। आज 1.5% की तेजी यहां देखने को मिली। मारुति, नेस्ले, कोल इंडिया और एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स आधे फीसदी 1.25% के आसपास की तेजी शो कर रहे थे। लेकिन निफ्टी लूजर्स में आईटी और कुछ चुनिंदा बैंकिंग दिखाई देंगे आपको, क्योंकि यही दो सेक्टर्स थे जो बाजार पे आज बहुत ज्यादा दबाव बना रहे थे। आईटी में जैसे मैं बात कर ही चुका हूं, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ये स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। हल्के क्या, अच्छी खासी बिकवाली आज के सत्र में हुई है। और इसके अलावा बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक, यहां पर भी 3.25% की गिरावट देखने को मिली। ऐसे बाजार में बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच आज भी ट्रेडर्स की थी, और उसमें मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में एक स्टॉक है पॉली मेडिक्योर। इस स्टॉक में लगभग 16% के रिटर्न आज गिरते बाजार में दिखा दिए। तेजस नेटवर्क्स में लगभग 11.5% का उछाल देखने को मिला। इसके अलावा डिफेंस से और शिप बिल्डिंग से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वहां पर अच्छा एक्शन है, जिसमें मैजडॉक पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त चल रहा है और आज भी मैजडॉक 11.5% उछला है। नेल्को एक और स्टॉक है जहां पर 10% की तेजी देखने को मिली है। और एजिस केमिकल ये स्टॉक 10%, एजिस लॉजिस्टिक्स ये स्टॉक 10% चढ़ता हुआ नजर आया। इसके अलावा केआरबीएल, आईटीडी सीमेंटेशन, सूर्या रोशनी, स्यूबेक्स, वेस्ट कोस्ट पेपर और कल्पत्रुपार ये स्टॉक 5% से 8% के रिटर्न्स जनरेट कर गए। लेकिन स्टॉक ऑफ द डे आज के सत्र में जो स्टॉक एक्शन में था, गिरते बाजार में तेज था, हमने वही चुना है और वो है एजिस केमिकल्स का कोड है एजिस लॉजिस्टिक्स। इस कंपनी में आज के सत्र में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है और ये स्टॉक खड़ी चढ़ाई चढ़ गया। आज के दिन में जब बाजार गिर रहा था, शुरुआती 1 घंटे में इसने जो तेजी पकड़ी, स्टॉक ने जोरदार एक्शन दिखा दिया और जैसे ही 270 के ऊपर निकला ये स्टॉक, तो उसके बाद तो बुल ग्रिप में आ गया। चार्ट है आपकी स्क्रीन पे, यह है 15 मिनट चार्ट एजिस लॉजिस्टिक्स का, और 267.3 ये पिछला क्लोज था। ओपन हुआ 264.8, हल्का नीचे, उसके बाद रिकवरी, उसके बाद लो लगाया था 261.1 का, लेकिन उस जो दिन के दौरान चढ़ना शुरू हुआ, असली एक्शन बना 270 के लेवल के ऊपर और हर घंटे हमने इसमें तेजी बनती देखी है। दोपहर में थोड़ी सुस्ती जरूर आई थी, लेकिन किसी भी घंटे अपने पिछले घंटे के लो को नहीं तोड़ा और वन वे ट्रैक पे चलता चला गया। आज के दिन का हाई लगाया 298, क्लोज है 294.3 और रिटर्न बैठा है 10%। ऐसे बाजार में जहां पर हड़कंप मचा हो, वहां पर एजिस लॉजिस्टिक्स का शेयर 10% ऊपर बंद हुआ है। एक क्वेश्चन और कि नोमुरा की आज एजिस लॉजिस्टिक्स पे रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा और लक्ष्य दे रहे हैं 433 का। आज के दिन की क्लोजिंग है 294। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। इस स्टॉक में आज के दिन में एक्शन स्ट्रांग था, लेकिन ऑलरेडी तेजी बन चुकी है, थोड़ा कॉशियस रहिए। मिड कैप लूजर्स में आज इन्फो एज, नेटवर्क 18, हिंदुजा ग्लोबल, टाटा एलेक्सी और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को पाएंगे आप। 5% से 6% का गोता लगा गए। इसके अलावा पेटीएम, एप्कोटेक्स, सिटी यूनियन बैंक, जोमैटो और रूट मोबाइल, इन कंपनियों के शेयर 4.5% हल्के होते हुए नजर आए।
F&O गेनर्स में सबसे पहले आप एस्कॉर्ट्स को पाएंगे। आज बहुत ही काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच थी, लेकिन जो तेज हुए उसमें एस्कॉर्ट्स 5% से ज्यादा चढ़ गया था। कोलगेट, इंडिया सीमेंट, IDFC, BHEL में खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन लूजर्स में आज IT, जिसमें इन्फोएज, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, कोफोर्ज F&O के टॉप लूजर्स की सूची में आ गए। और एक स्टॉक जो पिछले कुछ दिनों में बहुत एक्टिव था, आज हल्का हो गया, वो था सिटी यूनियन बैंक, लगभग 0.5% टूटा। अब आगे क्या होगा? अमेरिकन मार्केट्स के मूड माहौल को बहुत ही क्लोजली ट्रैक किया जाएगा, क्योंकि एपिसेंटर तो अमेरिका ही है। वहां पर हल्की सी भी छींक आ जाती है तो इमर्जिंग मार्केट्स का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और आज बिल्कुल वही हुआ। बहुत ही जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली। 31 अगस्त को भारत के Q1 GDP के आंकड़े आएंगे, उनको भी बहुत क्लोजली ट्रैक किया जाएगा। तकनीकी रूप से एक पॉजिटिव चीज ये हुई कि आज पहले घंटे का जो लो लगाया था, पहले घंटे का लो था 17,166, उसको दिन भर प्रोटेक्ट कर लिया बुल्स ने। तो ये लेवल तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस हफ्ते के लिए। 17,166 के लेवल को जब तक बचाएंगे तब तक लोअर लेवल से खरीदारी के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन ये लेवल टूटता है तो दिक्कत बनेगी, क्योंकि ये लेवल 20 दिन की औसत के नीचे है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बैठता है वो 50 दिन की औसत बैठती है, जो 16,983 के आसपास आती है। मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स आप ये समझिए 16,900 से 17,000 के हैं मार्केट्स के लिए। और ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बाधा बन गई है। बुल्स की जगह बियर्स का कब्जा ज़्यादा हो गया है। 17,500 17,600 के लेवल के ऊपर निकल के ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट्स के लिए, जो अभी तक नहीं हो रहा है। सेंटिमेंट थोड़ा बियर्स के कब्जे में ज़्यादा हो गया है। तो देखते हैं बाजार इस चुनौती से कैसे निपटता है। लेकिन हाँ, आज के सत्र में बहुत तनाव था, लेकिन बस बेहतर बात ये थी कि पहले ही घंटे की जो बिकवाली थी उसको बाजार ने पचाने की कोशिश की, और बहुत सारे स्टॉक्स लोअर लेवल से रिकवर होते हुए नजर आए। देखना होगा अब कल बाजार कैसे परफॉर्म करते हैं।